आज दिल्ली में लाल किले के पास में बहुत ही ज्यादा दुखद घटना हुई। एक बम ब्लास्ट में काफी लोगों की मृत्यु हो गई। पूरी तरह से संख्या की जानकारी नहीं है और बहुत सारे लोग घायल हुए हैं। इस दुखद घटना पे हम बहुत अपना दुख व्यक्त करते हैं, संवेदना व्यक्त करते हैं, दुआ करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जो लोग घायल हैं वो जल्दी से जल्दी ठीक हों और अपने घर जा सकें। साथ ही जो लोग चले गए हैं, अल्लाह उनके गुनाहों को माफ करे और उनकी मगफिरत कबूल करे। आज चालू ने फिर अपना एक व्लॉग डाला है और ये व्लॉग उसको नहीं पता कि इस पे कितने व्यूज आएंगे, क्योंकि पिछला वाला व्लॉग 2 दिन पूरे होने के बाद में भी 8 लाख पे अटके हुआ है गाड़ी। इसलिए वो हर 3 घंटे बाद में कुछ ना कुछ थंबनेल में चेंज कर रही है। क्या करें फ्रेंड्स, घबराहट हो रही है। आजकल हमारे व्यूज कहाँ चले गए हैं। दिल्ली के ठुसा मदीद में तो बहुत सारे आए थे, लेकिन अब वो व्यूज सारे कहाँ चले गए। चलिए थोड़ी सी सीरियस बात करते हैं। चालू और फनी ने अपने रिश्ते को ऐसा बना रखा है जैसे ये मार्केट से लाया हुआ रेडीमेड रिश्ता हो। एनिवर्सरी थी तो वो एनिवर्सरी जो होती है वाइफ और हस्बैंड के लिए एक अच्छा इवेंट होता है और एक मेमोरी क्रिएट करने का, मेमोरी को याद करने का अपनी पुरानी एक मौका होता है। एक तरह से ये कह सकते हैं कि वाइफ हस्बैंड का एक अपना ही फंक्शन होता है, अपना पर्सनल फंक्शन। अब कहीं ना कहीं वाइफ हस्बैंड को थोड़ा बहुत स्पेस मिलना चाहिए उस बात को सेलिब्रेट करने का, अपनी मेमोरीज को याद करने का। लेकिन यहाँ यहाँ घर में तो एक प्लेटफॉर्म बना रहता है 24/7। चालू का पूरा मायका वहीं पड़ा रहता है। अब ऐसे में ये कभी भी अपना जो पर्सनल टाइम है वो कैसे एंजॉय करते होंगे, या कैसे जो ऐसी बातें हैं जो खुद आपस में करना चाहते हैं वो कर सकते होंगे। सुबह से लेकर रात तक कोई ना कोई चक्कर पकड़ करता रहता है और कहीं ना कहीं कुछ चलता रहता है और हर एक कोई एक दूसरे की आंखों के सामने है। कितना बड़ा घर है, इतना बड़ा घर नहीं है जितना ये दिखाने की कोशिश करती है। एक बेडरूम है और एक बच्चे का कमरा है और दूसरा का दूसरा पूरा लिविंग रूम है, जिसमें सारे के सारे वहां पड़े रहते हैं सारा दिन। एनीवे किचन और बाथरूम भी है, लेकिन हम ये बात करते हैं कि ये दोनों को कहीं से भी किसी भी तरीके से अपना जो मी टाइम होता है, अपना जो पर्सनल टाइम होता है वो नहीं मिलता। तो ऐसे में इस तरह की घटनाएं तो होंगी, जैसे कि इसने अपने व्लॉग में दिखाया। आप कितने ही बड़े व्लॉगर बन जाओ, कुछ कमाते हो, बिजनेस करते हो, कुछ भी करते हो, पर कहीं ना कहीं वाइफ हस्बैंड को अपना कुछ कुछ पर्सनल टाइम चाहिए होता है, जिस पर्सनल टाइम में वो कुछ भी अपनी बातें कर सकें, अपना एंजॉयमेंट कर सकें, फ्यूचर प्लानिंग कर सकें, या एक दूसरे की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको शेयर कर सकें, उनके ऊपर कुछ अपना सहानुभूति का हाथ बढ़ा सके। पर यहाँ वाइफ हस्बैंड का रिश्ता आपको कहीं से भी नहीं दिखाई देता कि जैसे एक वाइफ हस्बैंड का रिश्ता हो, जैसे उनके अंदर आपस में एक केमिस्ट्री होती है, एक दूसरे की समझ होती है, वो कहीं से दिखाई नहीं देती। हर समय कोई ना कोई तीसरा बीच में घुसा हुआ होता है। हालांकि इसकी जिम्मेदारी खुद ही है। इसने ही ये सब चीजें रची हैं, यहाँ पे इस तरह से करी हैं। और जिस तरीके से फनी एकदम फट पड़ा, वो एक जेन्युइन सा दिखाई दे रहा था। ये स्क्रिप्टेड नहीं था, ना ही ये बनाकर था। लेकिन क्या है, चालू को भी व्यूज चाहिए, इसलिए उसके लिए ये जो भी कुछ हुआ ये अच्छा हुआ। उसके लिए असल में ही ये क्लिक बैट बन गया कि भाई ससुराल वालों से लड़ाई हुई, बुढ़े लोगों का भी कुछ दुल्ह होता है अपना। पहले बात करेंगे फनी की। फनी ने जो गुस्सा दिखाया वो तो जेन्युइन था, लेकिन जिस तरीके से दिखाया उससे अपना मजाक ही बनवाया, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। पूरा घर उसको लेके हंस रहा था, कोई भी सीरियस नहीं था, किसी को भी ये नहीं लग रहा था कि वाकई में इसकी बेइज्जती कर दी गई है। मतलब दामाद के घर के अंदर बेइज्जती हो रही है और ससुराल वाले को किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सारे लोग हंसते चले जा रहे हैं, हंसते चले जा रहे हैं। और फनी भाई कैसी लगी ससुराल में इज्जत घर जमाई की? फनी भाई विश्वास नहीं हो रहा था, 2-3 कमेंट पढ़ रहा हूँ जस्ट आपके लिए और खास आपके लिए। अगर जरा भी शर्म हो और समझ हो तो समझ लेना कि इनके मतलब क्या है। एक कोई पूजा थबल है, ये लिखती है ऐसा लगता है कि फनी बहू है, और बहुत सारे हंसने के इमोजी बना रखे हैं। एक केसर है, वो बड़े मजेदार कमेंट करती हैं और लिखती हैं कि हाँ बेचारा बहुत ही गुस्सा हो रहा है, लगता है अभी घर छोड़ के चला जाएगा। इन्होंने भी कई सारी हंसने की इमोजी बना रखी है। ना ना ना, बिल्कुल नहीं जाएगा, ये तो घुटनों के बल झुक जाएगा, ये तो जूते चाट लेगा, तलवे चाट लेगा, लेकिन इस घर को छोड़कर नहीं जाएगा। इसने अपनी नियति यही तो फिक्स करी है, तो उससे अलग कैसे हो सकता है। और फिर घर छोड़ के वो जाते हैं, गुस्सा वो करते हैं घर छोड़ के जाने वाले जिनके अंदर अपना जमीर होता है। इसका जमीर तो कब का खत्म हो चुका है। इस पे 2 पैसे रख दो और बस हो गया। इसका जमीर तो वैसा भी वाला भी नहीं है, जैसे कि एनएफ ने कहा था, नहीं 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 हम बहुत ईमानदार हैं, हम ये काम नहीं कर सकते। तो और तभी टेबल पे 2 गड्डी रख दी जाती हैं। तो फिर कहते हैं कौन सा काम कैसे करना है, बताइए बताइए कहाँ है। तो फनी भाई की तो इतनी भी इज्जत नहीं है। एक कोई जबीन है, वो कमेंट करते हैं हैट्स ऑफ फनी,
जो इतने लोगों में रह रहा है, मतलब आप समझ जाइए, जो इतनी औरतों के बीच में रह रहा है उसके लिए तो भैया हैट्स ऑफ ही कहना पड़ेगा, क्योंकि मर्द नाम की चीज के घर में है नहीं, सारी सारी औरतें पड़ी रहती हैं और उन्हीं के बीच में गुड 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 करता रहता है। इसकी गुल्ला और इसकी गोगा दोनों के दोनों वहीं पड़े रहते हैं और ये भी वहीं पड़ा रहता है हर समय। एक कोई पीहू है, वो भी कमेंट करती है फनी के ऊपर ही, घर जमाई की ससुराल में कोई इज्जत नहीं होती है, जिल्लत के लड्डू खाने पड़ते हैं। आदत डाल लो फनी भाई, दिल नहीं दुखेगा। और उसके साथ में 2 इमोजी बना रखे हैं रोने के। गुटगू भाई ज्यादा बुरा मत मानो इन कमेंट का, अब ये सब चीजें आदत डाल लो, वैसे भी डाली हुई है, क्या फर्क पड़ता है, आए दिन तुम्हारी बेइज्जती 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 होती रहती है, कोई इज्जत दामाद वाली तो है ही नहीं। और अगर दामाद वाली इज्जत क्या होती है तो भाई किसी अपने यार दोस्त के घर पे जाकर देख लो, जब वो अपनी ससुराल जाए, बेशक वो 2 ही दिन के लिए ससुराल जाए, लेकिन उसके ससुराल में जाकर देख लेना कि इज्जत क्या चीज होती है। अब ये इज्जत ही तो है कि एक कमेंट कह रहा है कि अभी ये घर छोड़कर चला जाएगा, इतना गुस्से में है, जबकि हमें पता है और दुनिया को सबको पता है तुम घर छोड़ने की धमकी तक नहीं दे सकते, जाने की तो बात दूर रही। और भाई इतना ही गुस्से वाला होता और इतना जमीर वाला होता तो अपने माँ बाप के ऊपर स्टैंड लेता और उसके लिए इनके लिए लड़ता। दूसरी तरफ तो कोई तुम्हें नसीहत दे रहा है कि जब घर जमाई हो तो ये सब तुम्हें सहना पड़ेगा, इसकी आदत डाल लो, बिल्कुल भी दुख नहीं होगा। जैसे घर के अंदर बहू आती है ना, वो धीरे धीरे करके उस घर के हिसाब से ढल जाती है, इसलिए ऐसे ही फनी तुम भी ढल जाओ। और एक ने तो लिटरली तुम्हें बहू कह दिया कि भाई तुम तो इस घर में आई हुई बहू हो, अब तुम्हें जैसा यहाँ का कानून है वैसे सहना पड़ेगा और वैसे करना पड़ेगा। तो ये तो होगी कुछ बेइज्जती। हालांकि बेइज्जती तो कहना ही बेकार है, इसकी तो कोई इज्जत होती किसी की तो फिर ये बेइज्जती वाली बात होती। इस बंदे ने शुरू से अपनी इज्जत रखी कहाँ है। अब देखिए इसी इंसिडेंट में देख लीजिए, क्या ये उम्मीद कर रहा था कि ये जो गिफ्ट आए हैं उसमें इसके लिए गिफ्ट आएगा। मतलब दोनों के दोनों मियाँ बीवी इतने लालची और इतने भिखारी हैं कि इन्हें कोई कुछ भी दे। अरे वो बच्चे गिफ्ट लेकर आए थे, उन बच्चों से क्या उम्मीद करेगा कि किस तरह का गिफ्ट इसमें आया होगा। पहले तो इस बात से ही दोनों के दोनों देख लें कि घर में किसी ने भी इनको कोई गिफ्ट नहीं दिया है। ये पहली एनिवर्सरी है जिसमें इनको 0 गिफ्ट मिले हैं। ये बेचारे बच्चे हैं, कम से कम गिफ्ट तो ले आए। भैया ने कोई गिफ्ट नहीं दिया, भाभी ने कोई गिफ्ट नहीं दिया, माँ ने कोई गिफ्ट नहीं दिया, खाला ने कोई गिफ्ट नहीं दिया, पापा ने कोई गिफ्ट नहीं दिया। तो भाई तुम्हारे लिए तो यही अच्छा है कि आपस में गिफ्ट का आदान प्रदान कर लो। नहीं नहीं नहीं, मुझे सोने की भी नहीं चाहिए, मुझे ये वाला भी नहीं चाहिए, मैं ऐसा दूंगा और मैं तुम्हें वैसा दूंगा। कमाता धेले भर का है नहीं है और बातें करता है बड़ी बड़ी कि नहीं तुम्हारे लिए मैं इतना बड़ा गिफ्ट ला के दूंगा। अब इन्हीं बातों से अपनी इज्जत समझ ले भाई, समझ ले। ये इज्जत नहीं होती, इज्जत हमेशा अपने घर में रहने के लिए होती है। इज्जत हमेशा जो है अपने लोगों के बीच में ही होती है। देखो पेड़ पे इतने सारे पत्ते लगे रहते हैं और उनकी खूब अच्छी लगते हैं वो देखे हुए, लेकिन जैसे ही वो पत्ता वहां शाख से गिर जाता है उसकी क्या इज्जत हो जाती है, उसका क्या हाल हो जाता है आप समझ सकते हैं। अंगूर का गुच्छा जो होता है, जो गुच्छे में अंगूर मिल रहे होते हैं वो महंगे मिल रहे होते हैं, लेकिन जो टूटे हुए अंगूर होते हैं गुच्छे से वो भी वही अंगूर होते हैं, वैसे ही होते हैं, लेकिन उनकी कीमत कम हो जाती है। इसको समझ नहीं आएगी, लेकिन ये सारी चीजें इसके लिए बेकार की बात है। जिस दिन इसने अपना घर छोड़ा था और ब्याह कर यहाँ आया था बहू की तरह, उस दिन ही इसकी इज्जत खत्म हो गई थी। बाहर से आता है, कोई सब पानी से को नहीं पूछता, कोई खाने को नहीं पूछता, कोई ये नहीं देखता इसका नाश्ता का क्या टाइम है और नाश्ते में क्या चाहिए, नहीं। तो मैं बात कर रहा था इस बात के लिए कि इसको लेने की कितनी तमन्ना है। उन बच्चों के गिफ्ट पे इसकी नीयत गिरी हुई थी और वो 2 दिन से वो हैम्पर ऐसे रखे हुए थे, वो हैम्पर किसी ने खोला नहीं था, लेकिन इसको आग लगी पड़ी थी। इसको ये अभी नहीं खोलेंगे, इसको बाद में खोल लेंगे, पिछले व्लॉग में भी कहा था इसने, और उसके बाद में इस व्लॉग में भी कहा अरे इसको तो खोला ही नहीं है भाई, इसको तो खोल लेते हैं, इसको तो देख लेते हैं। मतलब तेरे को क्या चाहिए, सस्ते सस्ते सामानों पे तेरी जीत टिका हुआ है, तेरी नीयत टिकी हुई है। जो बच्चे कुछ कमाते नहीं है उनके गिफ्ट पे इतनी बड़ी नीयत का अटकी हुई है कि तेरे लिए पता नहीं कितना बड़ा गिफ्ट आया होगा। तो पहले तो गिफ्ट के ऊपर इस तरह से लार टपकना, मतलब जो हाथ नीचे करके डॉगी की तरह से होता है ना, दोनों हाथ वो नीचे कर लेता है और पूंछ को हिलाता है और उसके बाद तो जवान इतनी बाहर निकलती है, तो वो दिखाता है कि भी मुझे कुछ चाहिए, दे दो मुझे दे दो। बिल्कुल ऐसी ही लार टपक रही थी इसके दोनों हैम्पर को देख के। और बेवकूफ कितना है, कह रहा है कि मेरे को तो लग रहा था एक हैम्पर मेरा है और एक हैम्पर जो है
डब्बा का है। अरे भाई जब एनिवर्सरी है और दोनों ने अलग अलग ला के गिफ्ट दिया है, ऐसा नहीं है कि दोनों बच्चों ने एक एक गिफ्ट दोनों को दिया हो कि जी ये तुम्हारा गिफ्ट है और ये तुम्हारा गिफ्ट है। अगर ऐसा होता तो ये इनकी तरफ से कंबाइंड गिफ्ट होता, एक अपनी एरोगेंट बहन के लिए और दूसरा लालची अपने जीजा के लिए। पर इतनी भी अकल नहीं है, वैसे तो इतना तेज बनता है, कहता है कि तुम जिस स्कूल में पढ़ चुके हो ना उसके हम हेडमास्टर रह चुके हैं, तो तेरा हेडमास्टर रहना भी खराब है, बेकार है, तो उस स्कूल में पढ़ा क्या, तो उस स्कूल में गया भी नहीं है। वरना तेरे को इतनी तो अकल होती है कि गिफ्ट जो आए हैं ये किसके लिए आए हैं और कैसे गिफ्ट हैं। उसके बाद में बारी आती है उन हैम्पर्स को खोलने की। हैम्पर को खोलने के बाद में मतलब देखो इसकी नीयत देखो, एक सिपर निकलता है और वो कहती है ये मेरे लिए है, मुझे लगा कि मेरे मोटिवेशन के लिए है कि मैं जू से निकल के जिम जाऊंगी। आप ही लोग कमेंट करके बताइएगा कितने लोग ये मानते हैं कि ये जिम जाने वाली है या जिम जाने का इरादा रखती है या जिम जाने की इसकी मर्जी है। भाई अपने आप को ये क्या समझती है कि लोग इससे ये उम्मीद करते हैं कि अब जिम जाएगी और पतला होगी? ना 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 ना, कोई उम्मीद नहीं रखता बहन, तू अपने डिल्यूजन में ऐसे ही घूमती रहे तो और ज्यादा बोरी बोरी से जो भी है वो भी है। कुछ पॉडकास्टर क्या नाम लेते हैं भाई, मैं वो नाम ले नहीं सकता, लेकिन आज की डेट में ये उससे आगे निकल गई है। और उसके बाद में फनी चिढ़ के ये कहता है अच्छा अगर ये तेरे लिए है तो फिर ये जो चूड़ियां है ये क्या मेरे लिए है? फनी भाई ये बात कमाल की कही आपने, ये आपने 100% सही बात कही। ये चूड़ियां आपके लिए ही है। क्यों? क्योंकि इस घर में आपकी हालत यही है और बाकी सब जो इस घर में है वो चूड़ियां पहनने वाले हैं, तो एक एक आदमी नहीं पहनेगा, एक घर का मेंबर नहीं पहनेगा, कितना बुरा लगता है। देखो कितना बुरा लगता है, इसलिए ये तुम्हारे लिए ही है। और खामखा जिम में जाके जो टाइम बर्बाद करते हो, अरे वो टाइम भी यहीं पे लगा कर करो, यहीं ऐसे पढ़ा रहा करो, खाना खाया पिया सब कुछ, सोए लेटे सब कुछ यहीं पे किया। और जैसे जैसे ये डब्बा बढ़ रही है वैसे तुम भी आगे बढ़ जाओ, बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, जैसे अम्मी कहती ना आगे बढ़ो आगे बढ़ो। भाई तुम्हें क्या लड़कियां पटानी है? लगता तो ऐसे ही है कि ये उसी राह पे चल रहा है, और इसीलिए लेडीज में जाकर बड़ा खुश होता है। कितना फोटो खिंचवा खिंचवा के वहां पे खुश हो रहा था हुसाम दीद के सामने। नहीं 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 नहीं, तुम रहने दो, मैं चला जाऊंगा, मैं संभाल लूंगा उन सबको। संभाल लिया इसने तो वहां जाकर, और कितने मुश्किल लोगों को संभाल रहा था, कितने फोटो दे रहा था उनको। कोई ठुसा में दीद में आ जाए, इसे फोटो देने में बड़ा मजा आता है। और उसके बाद में हैम्पर खोलने के बाद में एक टी शर्ट निकलती है, साइज पता लग गया उसे ये मेरा नहीं है। दूसरा निकलती है, साइज पता लग गया देखते ही मेरा नहीं है। तीसरी निकलती है, साइज पता चल गया मेरा नहीं है। भाई चौथी निकलने के बाद में वो तो आग बबूला हो गया, ऐसे लगा कि जैसे पलीता लगा दिया हो और अब बम जाके फटा है। शर्म की तो बात देखो, कमाता ना है धमाता, और धमकी इस बात की दे रहा है अब इस घर में किसी का भी बर्थडे होगा तो देख लेना मैं गिफ्ट नहीं लेके आऊंगा, गिफ्ट नहीं आएगा। तेरे गिफ्ट का इंतजार कौन करता है? तेरे पास है क्या और तेरी समझ क्या है और तू क्या ला सकता है? गुटखे की लड़ी वो भी जो है ये दिलवाती है, तेरे बस की तो वो भी नहीं है कि गुटखे की लड़ी भी ले ले। अपने माँ बाप के लिए भी मांग मांग के पैसे लेके जाता है, मांग मांग के सामान लेकर आता है। तो आपको नहीं लगता ये जो जिसने इतने बखेड़ा यहाँ खड़ा किया है, ये बखेड़ा सिर्फ सिर्फ गिफ्ट का था? ये बहुत बहुत ज्यादा लालची इंसान है। अब इससे साफ जाहिर होता है इसकी लालच। अब सोच लीजिए ये क्या सोच के इस घर में आया था और क्या इसकी मंशा है चालू के लिए। चालू को सब बात पता थी, कोई बात ऐसी छुपी हुई नहीं थी। कोई 3 दिन में कोई गिफ्ट नहीं आने वाला है। 2 दिन तो वैसे ही हो गए एनिवर्सरी खत्म हुए, उसके बाद में ये कह रहे हैं कि 3 दिन बाद में वो गिफ्ट आने वाला है। सच पूछो तो चालू के लिए ये बहुत ही अच्छा कंटेंट है, क्योंकि उसे पता है कि जरा सा इसमें पलीता लगा तो जरा इसमें आग लगा तो और फिर उसके बाद में तो बम फट जाएगा तो उसके ब्लॉग में कम से कम कुछ कंटेंट बन जाएगा। तो बच्चों ने गिफ्ट दिया, बच्चों ने गिफ्ट देने के बाद में इसकी असलियत बिल्कुल सबके सामने आ गई। फनी की असलियत सामने आ गई, डब्बा की असलियत सामने आ गई। अब आप देख लो एनिवर्सरी पे सिर्फ और सिर्फ बुके और फूल मिले हैं, इसके अलावा इन्हें कुछ नहीं मिला। ये है इनकी औकात, ये है इनकी इज्जत, और ये है वो जिल्लत के लड्डू जो इन दोनों को खाने पड़ रहे हैं। हाल ये है कि डब्बा को स्टोरी लगानी पड़ी कि भाई कोई तो विश कर दो मुझे, कोई तो विश कर दो, मेरा क्या हाल कर रखा है आज की डेट में। अच्छा ये लालची लोग एक बार फिर मेले में गए, मेला नहीं वो बेसिकली ये लगा रहता है हमेशा, लेकिन भाई हाई फाई लोगों का है। ऐसा तो ना, मेले की भी तो अलग अलग क्लास होती है। इन्होंने सोचा होगा मौधा में जो मेला होता है ना वही मेला देखने जा रहे हैं, और सबको बता दिया हाँ अभी मेरे लिए कंघी शीशा चूड़ी चुटिल्ला ये सब लेके आना। अरे गांव का मेला थोड़ना था। अब ये गए हाई फाई मेले में और वहां मिला इन्हें 500 रुपए का टिकट,
और वहीं पे इनका फट गया। मतलब हालत तो इनकी उस 500 रुपए के टिकट से खराब हो गई होगी। ये तो तब की बात है जब इतनी छोटी छोटी बातें दिखाती है ये, कि जब इतना ज्यादा कमाती है, इसके लिए 500 रुपए का टिकट जो है कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी। अगर वहां पे इस तरह का 500 रुपए के टिकट वाला मेला होगा तो वहां की उसकी क्लास भी तो वैसी ही होगी, वहां का एम्बियंस भी तो वैसा ही होगा, वहां लोग घूमने वाले लोग भी तो वैसे ही होंगे। लेकिन क्या है, इसको उन सब चीजों की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि इसके खुद की वैल्यू नहीं है। अभी कहीं शोरूम में चली जाती है, कहीं वो मॉल में जाती है, गुची वगैरह का बैग लेने जाती है, एलवी के शोरूम में जाती है, तो फिर पर्स लेके जाती है स्पेशली। देखो ये पर्स लेके जाएंगे जैसे हमारी थोड़ी सी इज्जत हो जाए। और कपड़े कपड़े कैसे पहन के जाती है? ड्रेस तो इसकी हमेशा ही इतनी घटिया होती है। इसकी ड्रेस और इसको जाते हुए देखकर या करके कोई नहीं समझ सकता कि ये करोड़ों रुपए कमाती है, क्योंकि वही नियत और वो इसकी समझ इसके कपड़ों में भी दिखाई देती है। फनी को देखो, एक से एक जो टी शर्ट लेकर आता है, ब्रांडेड टी शर्ट लेकर आता है। इसमें भी जो प्रोग्राम में वो घूमने मेले में घूमने गया है, वो टी शर्ट इसने बहुत ही बढ़िया क्लासिक ली हुई है। और जब तब ये अपने लिए इस तरह से कपड़े मंगाता रहता है। एक टाइम था जब ये अलमारी बनी थी तो इसके कपड़े के लिए बिल्कुल वो खाली पड़ा था। आज की डेट में जगह नहीं है वहां पर। जब तब ये जो है शॉपिंग करता रहता है, अपनी ऑनलाइन शॉपिंग करता रहता है। इसलिए तो डब्बा को रोक लगानी पड़ी। बात इसकी नहीं थी कि ये उससे पूछता है नहीं पूछता है, लेकिन ये इतना ज्यादा आप आज की डेट में मंगाने लगा है, इतना फैशन में घुस गया है। क्या फनी भाई, क्या चल रहा है? टी शर्ट आ गई, ड्रेस आ गई, चश्मा भी लगा लिया इस बार तो, शूज भी आते हैं। तो ये सब कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं? और उसके बाद में ये मेले में गए और मेले में ये देखते ही उनके रेट्स वगैरह देखे, इनकी हालत खराब हो गई। एक कमेंट पढ़ रहा हूँ, बहुत सटीक कमेंट है। मेरे हिसाब से मतलब कमेंट ऑफ द व्लॉग है। इस व्लॉग पे जितने भी कमेंट आए, मुझे नहीं लगता इससे बढ़िया कमेंट कोई होगा। कोई सुमंगल है भैया, पहले तो सुमंगल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना बढ़िया इतना सटीक कमेंट किया। इन्होंने कमेंट किया है, मेला इतना ही महंगा था जितना हम लोगों के लिए दीपिका का ब्रांड। और उसके बाद में खूब सारे इमोजी लगाए हंसने के। अब आप ही बताइए, ये सही कमेंट किया है? दोनों तरफ इसने मार करी है इस कमेंट। इनको खुद तो अपनी चीजें, मतलब इसमें एक चीज और जोड़ देनी चाहिए थी, खुशामदीद के रेट। इन दोनों ही ननद भाभी को ऐसा लगता है कि दुनिया के पैसे तो मतलब हराम के हैं और वो ऐसे ही आते हैं, तो लूट लो लूट लो। और एक कमेंट ऐसा भी था कि 150 रुपए का जो झुमका है वो तुम 1500 में बेचोगे तो कौन लेगा? ऐसे खुशामदीद के रेट हैं, इतने हाई हैं कि कौन खाने जाएगा। अब ये इसी व्लॉग में दिखा रही है। फिर हम अपने रेस्टोरेंट गए और वहां लोगों से मिलकर आए। वो सीन मैंने जूम करके खूब अच्छी तरह से देखा। एक सिर्फ टेबल पर लोग बैठे हुए हैं, उसके अलावा कोई नहीं है। एक साइड में एक छोटी सी बच्ची जो खड़ी हुई है, मे बी वो उसी फैमिली की बच्ची होगी जो खाना खा रहे हैं। ये इसके खुशामदीद का हाल है। अब सोच के देखिए, रात को ये कमाई लेकर आता है और ला के घर में रख देता है, तो जो इसको पास कैश आया वो सिर्फ और सिर्फ 14,000 रुपये आया। उसके हिसाब से आप लगा लीजिए अंदाजा, ज्यादा से ज्यादा इसका आधा आ गया होगा इसको ऑनलाइन। तो इसके रेस्टोरेंट की कितने की सेल हो रही है, उसके हिसाब से इसे खर्चे भी देखने हैं, बाकी सब चीजें भी देखने हैं। देखने वाली बात यह है कि वहां से ये सामान क्या लेकर आए मेले से लेके आए दो चीज। एक लेके आए कार्ड, और लोगों ने बिल्कुल सही लिखा है कि ये जो लड़की है ना, इसको बिल्कुल अकल नहीं है, समझ नहीं है, हमेशा बेकार सी चीज उठाकर ले आती है। और इसी तरीके से यहाँ पे से क्या नजर आया, एनवेलप नजर आए। ये एनवेलप मिले फिर 150 रुपए के। भाई चालू पे को कितना पछतावा हो रहा था, कितना पछतावा हो रहा था कि मेरे पैसे ऐसे बेकार करवा दिए इस लड़की ने। जबकि अकल की बिल्कुल अंधी है। कोई भी सामान है उसका पहले सबसे पहले रेट पूछना चाहिए, और अगर आपको ज्यादा लगे तो दो तीन चीजों के और रेट पूछ लेने चाहिए, जिससे आपको झेपना पड़े, और उसके बाद में वहां से निकलना चाहिए। इसने शान में सबसे पहले तो उसे लिफाफे दिलवा दिए होंगे, फिर कहा होगा कितने पैसे देने हैं, उन्होंने कहा 900 रुपए। 6 लिफाफे के 900 रुपए, 150 रुपए का एक लिफाफा, और वहां पे देने पड़े होंगे इसको। ऐसे ही बच्चे का एक सूट लेकर आई है और वो आया है इसका 1800 रुपए में, और 1800 रुपए में इसकी हालत खराब है। मतलब इसका जी नहीं है कि मैं इसको कैसे पहनाऊंगी 1800 रुपए का। और उस सूट में कई सारी कमियां भी निकाल दी अभी, जबकि खुद ही लेकर आई है। ये वो लोग हैं कि जब इनको देने को आए कोई तो लाओ लाओ लाओ, बड़े बड़े आइटम लेके आओ, लेकिन जब इनको देना हो तो ना 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 भैया ना, क्या खर्च हो जाएंगे, कैसे दे देंगे, घबराहट हो जाएगी। अब सोच कर देखिए, ऐसा व्लॉग बना के जिसमें ये फनी लड़ रहा है, इसने फनी के लिए इतने गंदे गंदे कमेंट इनवाइट कर लिए हैं। एक रीमा खान है, वो कमेंट करती हैं, अफसोस की बात है फनी ने अपनी फैमिली छोड़कर इनकी फैमिली के लिए जिंदगी नाम कर दी है, घर जवाई बनकर रह गया है, कोई सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं, पुअर फनी। एक समी फराह लिखती हैं, नो प्राइवेसी,
नो कपल टाइम, ऑलवेज रिजा, बेटी खाला, रेहान, अम्मी एटसेट्रा एटसेट्रा। और वैसे देखा जाए बच्चों के लिए मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन देखा जाए तो ये एनिवर्सरी थी। ऐसा नहीं था कि चालू ओप्पी का बर्थडे था जिसमें ज्यादा मैक्सिमम जो चीजें जो थी वो चालू ओप्पी के लिए थी। असल में क्या है, ये बच्चे इतना टेरर खाते हैं उससे, और उन्हें भी पता है कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ चालू ओप्पी को ही खुश करना है, और फनी भाई को खुश करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी कुछ करती है वो ही करती है। इसलिए उनकी नजर में ये एनिवर्सरी थी ही नहीं, ये तो चालू ओप्पी का एक और प्रोग्राम था जिसमें वो जो इसको अपने घर में उस दिन उठा के ले आई थी। एक रेणु कुमारी हैं, वो कमेंट करती हैं कि सबा की नानी मौसी पहले नीचे अम्मी के घर में रहती थी, अब सबके सब इसके फ्लैट में रहती है, कौन दामाद सहेगा इतना कुछ। आई थिंक इनका देखने का नजरिया ठीक नहीं है। पहले क्या था कि सारी सारी अम्मी के घर में पड़ी रहती थी, और इसकी व्लॉगिंग जो है इस टब्बर से, इस खानदान से ही होती है, इसके बिना तो ये व्लॉगिंग कर ही नहीं सकती थी। उसके बाद में भाई ने जो डंडा किया कि तू मेरे सर पे क्यों इतना सारा खर्चा कर रही है, जब तू अपना कमाती है तो अपना खर्चा कर। उसके बाद में इसने ये सारा सारा जो नाटक का सेट था ना वो अपने ऊपर शिफ्ट कर लिया, और सारे कलाकारों को वहां इनवाइट कर लिया कि ठीक है तुम मना कर रहे हो तो मैं अपने घर में ये नाटक रच लूंगी। और उसके बाद से ये सब ड्रामा यहाँ पर शुरू हो गया। जब उसका व्लॉग इसके इन सब लोगों के बिना बन ही नहीं सकता, तो काय का तो दामाद, और काय की इज्जत, और काय की बेइज्जती। तो चलिए फ्रेंड्स, एंजॉय कीजिए फनी की बेइज्जती। और आप इस सब में क्या ऐड ऑन करना चाहते हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। ब्लॉग का रिव्यू नहीं किया है, ब्लॉग का रिव्यू करेंगे फिर। लेकिन बात खास थी क्योंकि ये बिल्कुल समझ नहीं पा रहे कि फैमिली में क्या होना चाहिए, आपस में क्या होना चाहिए। दोनों वाइफ हस्बैंड ने अपने लिए कोई स्पेस रखा ही नहीं है, और वही वजह है कि इनके बीच में ये सब चीजें होती रहती हैं। ऐसे लगता है जैसे आज तक भी इन लोगों ने एक दूसरे को बिल्कुल भी समझा नहीं है। तो चलिए एंड करते हैं। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।